बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? बिल्ली के रास्ता काटने से शुभ होता है या अशुभ? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसा एक शांत सा गांव था, महेशपुर। वहाँ की गलियों में सुबह को मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और शाम को दीपकों की लौ से पूरा गांव स्वर्ग के समान बन जाता था। उसी गांव में एक पंडित रहते थे। उसका नाम था महादत्त। वे वेदों पुराणों के ज्ञाता, पूजा पाठ में निपुण और गांव के सम्मानित बुजुर्ग थे। लेकिन एक बात थी जो उसके भीतर गहराई से बैठी थी, वह था अंधविश्वास। विशेषकर यह बात, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन बिगड़ जाता है। वे यह बात बचपन से ही सुनते आए थे। उनके पिता भी यही कहा करते थे और उनके गुरु भी। इसलिए उन्होंने कभी इस बात पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। एक दिन की बात है। आकाश में हल्की लालिमा फैली थी। सूर्य देव धीरे धीरे गंगा के ऊपर उठ रहे थे। पक्षियों का कलक, मंदिर की घंटियां और ठंडी हवा, सब कुछ पवित्र लग रहा था। पंडित महादत्त जल्दी जल्दी मंदिर जा रहे थे। आज गांव में विशेष यज्ञ होना था। वे उनके मुख्य आचार्य थे। पूरे गांव को उनसे बहुत अपेक्षाएं थी। जैसे ही वे पीपल के पुराने पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर उसके सामने से रास्ता काटते हुए दौड़ गई। महादत्त वहीं रुक गए। उनका हृदय धड़क उठा। आज तो अशुभ हो गया, उन्होंने मन ही मन कहा। अब मंदिर गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। वे कुछ क्षण खड़े रहे, फिर भारी मन से वापस लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने पूजा का सामान रख दिया। मन अशांत था। शास्त्र पढ़ने के बाद भी मैं एक संकेत से डर गया, उनका अंतरात्मा प्रश्न कर रही थी। लेकिन फिर वही पुरानी सोच जीत गई। अनहोनी से अच्छा है रुक जाना। उधर गांव के लोग मंदिर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यज्ञ शुरू नहीं हो पा रहा था। गांव का वातावरण जैसे अधूरा सा लग रहा था। उसी समय उनके शिष्य सोहन उसी रास्ते से मंदिर जा रहा था। सोहन साधारण किसान परिवार का लड़का था, लेकिन मन अत्यंत निर्बल था। वह महादत्त जी के पास वेद पढ़ने आता था, पर उससे अधिक वह जीवन को समझने में रुचि रखता था। वही काली बिल्ली उसके सामने से भी दौड़ी। सोहन मुस्कुरा दिया। अरे, भगवान की बनाई हर जीव शुभ ही होता है, उसने मन में कहा और आगे बढ़ गया। उसे गुरु जी की एक बात याद आया। ईश्वर संकेतों में नहीं, कर्म में बोलता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही सोहन ने देखा एक छोटा बच्चा सड़क किनारे गिरा पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। शायद बैलगाड़ी से गिर गया था। आसपास कोई नहीं था। सोहन घबरा गया, लेकिन रुका नहीं। उसने बच्चे को गोद में उठाया और पूरी वेग से अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो बच्चे की जान नहीं बचती। बच्चे की मां रोते हुए सोहन के पैर में गिर पड़ी। बेटा, आज तुम भगवान बनकर आए हो। सोहन ने सिर झुका लिया। नहीं माता, उसने कहा, आज भगवान ने मुझे आपके बेटे तक पहुंचाया। उधर मंदिर में लोग बेचैन थे। पंडित जी कहाँ रह गए? आज यज्ञ अधूरा क्यों है? सबका मन अशांत था। उसी समय गांव के मुखिया ने कहा, चलो महादत्त जी के घर चलकर पूछते हैं। जब लोग उनके घर पहुंचे तो महादत्त जी बरामदे में चुपचाप बैठे थे। मुखिया ने पूछा, पंडित जी, आज यज्ञ में क्यों नहीं आए? महादत्त जी ने धीरे से कहा, आज रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। लोग चुप हो गए। कुछ ने सिर हिलाया,
हाँ, यह तो अशुभ संकेत होता है। लेकिन भीतर से महादत्त जी को स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। थोड़ी देर बाद सोहन मंदिर पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे, सांस तेजी से चल रही थी। लोगों ने पूछा, सोहन क्या हुआ? उसने पूरी घटना सुना दी। जब महादत्त जी को पता चला कि सोहन उसी रास्ते से गया था और एक बच्चे की जान बच गई, तो उनके नेत्र भर आए। वे कांपते स्वर में बोले, आज मैंने एक जीव को अशुभ समझकर भगवान के कार्य से मुंह मोड़ लिया और मेरे शिष्य ने उसी जीव को ईश्वर की रचना मानकर जीवन बचा लिया। उस रात महादत्त जी सो नहीं सके। उन्हें अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, डर से लिया गया निर्णय कभी शुभ नहीं होता। उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आए, ईश्वर संकेत नहीं देते, अवसर देते हैं। और आज उन्होंने उस अवसर को खो दिया था। सुबह होते ही वे मंदिर पहुंचे। सबसे पहले सोहन को बुलाया। उन्होंने उसके चरण छुए और बोले, आज तू मेरा गुरु है। सोहन घबरा गया। गुरुजी, ऐसा मत कहिए। महादत्त जी की आंखों से आंसू बह निकले। आज तूने मुझे सिखाया कि अशुभ संकेत नहीं होते, अशुभ सोच होती है। शुभ वही होता है जो करुणा से भरा कर्म हो। उस दिन के बाद महादत्त जी ने गांव में एक नई बात फैलानी शुरू की। अगर रास्ते में बिल्ली मिले तो रुकना मत, बल्कि मन में यह सोचो, आज किसी की सहायता करने का अवसर मिलेगा। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग अब डर कर नहीं रुकते थे, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ते थे। कुछ महीने बाद वही काली बिल्ली फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास दिखाई दी। इस बार महादत्त जी खुद उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर थोड़ा दूध रख दिया। आज तूने मुझे डराया नहीं, उन्होंने कहा। आज तूने मुझे भगवान की याद दिलाई है। बिल्ली दूध पीकर शांति से चली गई। दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी? कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।